जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आप सभी के जो रैंक कार्ड हैं वो फाइनली रिलीज हो चुके हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही जो है आपको टेलीग्राम और YouTube पे पोस्ट के माध्यम से दे दिया था। वीडियो इसलिए नहीं दिया क्योंकि YouTube की कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें हम पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कोई उसका मतलब नहीं था और आपको खुद ही लॉगिन। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो पर्सनली मैसेज किया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हमने उनका रैंक कार्ड भी डाउनलोड करके दिया है। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई आपके रिजल्ट की कि आपने जो मेहनत करी है उसका परिणाम क्या रहा। उम्मीद है कि सभी के परिणाम अच्छे होंगे। अब जाहिर सी बात है कुछ बच्चों के नंबर कम आए होंगे, रैंक ज्यादा आए होंगे, तो चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को एकदम पेड वाला गाइडेंस मिलने वाला है काउंसलिंग के अंदर। अब काउंसलिंग क्या होती है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको कॉलेज अलॉट होंगे। जो बच्चे काउंसलिंग में गलती कर देते हैं, चाहे वो भले ही बहुत अच्छे नंबर लाए हो, चाहे वो हो सकता है 400 में से 350 नंबर, 360 नंबर लाए हो, लेकिन अगर वो काउंसलिंग में गलती करेंगे तो हो सकता है कि उनको एक वो कॉलेज अलॉट हो जाए जिसमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहते होंगे, है ना। तो क्या कुछ होता है काउंसलिंग के अंदर और आप जिस कॉलेज में चाहते हो उसमें कैसे एडमिशन मिलेगा, इसको जानने के लिए आपको कंटिन्यूअस मुझे फॉलो करते रहना होगा। और इस वीडियो में लगभग मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड सारे डाउट जो है साथियों क्लियर हम आपका करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, और बिल्कुल भी मैं बता दूं सबसे पहले कि काउंसलिंग के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं आपसे पैसा लेती हैं, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि जिन बच्चों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक पैसा भी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास है पूरे 5 साल का अनुभव और मेरा अनुभव यूं है कि मैं जिस बच्चे को गाइड करता हूं, है ना, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अगर उसे कोई एक कॉलेज एक ब्रांच पसंद है और उसके अकॉर्डिंग अगर वो परिस्थितियां होती हैं और मैं गाइड करता हूं अगर, तो उसे वो कॉलेज और ब्रांच अलॉट हो जाता है जो वो चाहता है। तो आपको भी मिल सकता है जो कॉलेज और ब्रांच आप चाहते हो, बशर्ते आपकी परिस्थितियां, कंडीशंस क्या है, आपकी रैंक, आपके मार्क्स उस अनुसार होने चाहिए। वो सारी चीजें, टर्म्स कंडीशंस कैसे चेकआउट कर पाओगे, आप लोग कैसे चीजों को मिला पाओगे, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। बस हमारी वीडियोस को आप रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। यूट्यूब के ऊपर हम आपको ए टू जेड सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाते रहेंगे और हो सकेगी तो हम मैनुअली भी आपका जो है मदद करेंगे आपको, है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारी वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए काउंसलिंग की। ठीक है, देखिए साथियों, रैंक कार्ड जिन बच्चों ने भी डाउनलोड नहीं किया है वो जा करके अपने रैंक कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। रैंक कार्ड के अंदर आपको, जैसा कि नाम है रैंक कार्ड, आपको रैंक पता चल जाएगा। रैंक से क्या तात्पर्य है और क्या फायदा मिलने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो फाइनल एडमिशन होने वाला है वो आपका रैंक के अनुसार होने वाला है। रैंक कैसे बनेगा? आपके पाए हुए मार्क्स के अनुसार बनेगा, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपका बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा रैंक जो है हर बच्चे का अलग होगा, है ना। हो सकता है कोई दो बच्चे ऐसे हों जिनके अगर आप मार्क्स देखोगे तो हो सकता है 160 नंबर पाए हों, लेकिन एक बच्चे का हो सकता है रैंक 50,000 हो, 160 नंबर वाले का एक का हो सकता है कि 10,000 हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे कि उस ये 10,000 वाले ने कम गलती की होगी इसलिए इसके कम रैंक आए हैं, इसने ज्यादा गलती की है इसलिए इसके ज्यादा रैंक आए हैं। ठीक है, तो ये चीज भी मैटर करता है, एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपकी रैंक जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो रैंक कार्ड आप डाउनलोड करके देख लेना। रैंक कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपके क्या क्या डाउट क्लियर करने वाले हैं, आपके सारे डाउट जो आपके डाउट बनते हैं काउंसलिंग के ऊपर वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फाइनल एडमिशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपका हम नहीं रहने देंगे। ठीक है, सबसे पहला चॉइस फिलिंग से संबंधित समस्या आती है, ओआरसीआर से संबंधित समस्या आती है कि ओआरसीआर क्या है और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, और लास्ट में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देखेंगे कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो कि डीवी के टाइम पे चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों
बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि टीसी और मेडिकल फिटनेस जैसे सर्टिफिकेट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बस सेशन में बने रहिए, है ना। चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग क्या होता है। तो चॉइस फिलिंग आप उन कॉलेजों की करते हो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सर मान लीजिए मेरे रैंक तो बहुत ज्यादा अगर आए हुए हैं, तो क्या मेरा, अगर मान लीजिए मेरे 50,000 रैंक है, तो मेरा मन है कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन ले लूं, तो क्या मिल जाएगा सर? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। लखनऊ में ही आपको 50,000 वाले रैंक के बच्चे को एडमिशन मिलते हुए दिखेगा, उसके ऊपर टर्म्स कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है उसके पास कोई कैटेगरी या मिलिट्री पर्सन का रिजर्वेशन हो, तो इसलिए 50,000 रैंक पे भी मिल सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन यह है कि उसने ऐसा ब्रांच चूज किया हो जो कि हाई डिमांडिंग ब्रांच यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में से ब्रांच आपकी ना हो। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे कि फ्लक्चुएट होता हुआ रैंक दिखेगा। वहीं अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसे रैंक की बात करोगे तो आपको बहुत कम रैंक देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे? देखिए दो चीज है, एक तो योर रैंक, है ना, आपका रैंक क्या है ना, पाई चार्ट से मैं समझा दे रहा हूं। और एक है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। आप ओपनिंग नहीं देखेंगे, क्लोजिंग रैंक देखेंगे। क्लोजिंग रैंक तो जिस कॉलेज, ये कॉलेज से संबंधित चीजें हैं, कॉलेज का जो क्लोजिंग रैंक होगा पिछले साल का, उसका और आपका रैंक जो है दोनों मेल खा जाएगा, उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। ऐसे आप समझिए इसको, है ना। मतलब अलॉटमेंट आपको उस कॉलेज में मिल सकता है जिसकी क्लोजिंग रैंक के अंदर आपका रैंक होगा। अब ओआरसीआर क्या होता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं ओआरसीआर क्या होता है। तो इसको कहते हैं ओआरसीआर, इसका डाटा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चूंकि ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं आ सकता, ये लिंक के माध्यम से ही आपको खोलना होगा। मैं बता दूं कि ये वेबसाइट बहुत स्लो है, तो आपको थोड़ी समस्या का जो सामना है करना पड़ सकता है इस वेबसाइट के अंदर। धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि बहुत स्लो काम करता है ये वेबसाइट, है ना। और मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इत्मीनान से, तसल्ली से बैठिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। ठीक है, अब देखो हम आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिखा दें। यहां पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें, मैं आपको वन बाय वन करके इस डाटा सीट को समझा देता हूं किस तरीके का डाटा है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिया गया है, दूसरा आपको राउंड दिया गया है, कौन सी राउंड की काउंसलिंग है। जैसे काउंसलिंग आपकी राउंड वाइज होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना। और हर कॉलेज में, हर राउंड में अलग अलग कॉलेज, अलग अलग बच्चों को अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो राउंड नंबर 1 का डाटा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट कौन सा है, मतलब कॉलेज कौन सा है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम दिख रहा है और उसका ब्रांच कोड दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा स्ट्रीम है, ग्रुप ए है कि कौन सा ग्रुप का कोर्स है, ये आपको दिख जाएगा, है ना। कोटा कौन सा लगा था बच्चे का, वो आपको दिख जाएगा। कैटेगरी कौन सी थी, वो आपको दिख जाएगा। और ओपनिंग रैंक मतलब पहले बच्चे को उस सत्र में, उस ब्रांच में, उस कैटेगरी में एडमिशन मिला, उसका रैंक कितना था, और अंतिम बच्चे को जिसको एडमिशन मिला उसका रैंक कितना था, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, तो हम आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से समझा देते हैं सारी बातें। अब देखिए, जैसे ये जो कॉलेज है आप देख पा रहे होंगे, ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजायना हाटा कुशीनगर, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसका जो ब्रांच था सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच था, ठीक है, उसके ग्रुप ए का ये कोर्स है आपका। यूपी स्टेट के बच्चों को, यानी पहले राउंड में, दूसरे तीसरे राउंड में यूपी स्टेट के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे थे उसमें 13,674, यानी कि मानिए मोटा मोटा मैं आपको लिख दे रहा हूं, 14,000 रैंक वाले को पहला बच्चा था जिसको एडमिशन मिल गया। और अंतिम जो पहला राउंड में बच्चा ओबीसी कैटेगरी में जिसे एडमिशन मिला, उसकी रैंक थी 16,000, मतलब 14,000 से 16,000 के बीच में जो है बच्चों को एडमिशन मिला। अब मान लो किसी बच्चे को मुजायना हाटा कुशीनगर में एडमिशन लेना है ना, और उसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ही चाहिए, तो आप लिस्ट में चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कैसे फिल्टर लगाओगे। फिल्टर लगाना, आप सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी, है ना, कॉलेज की लिस्ट आप बनाएंगे। जो आपको तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप सारी चीजों को देख करके एक कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे, और सिर्फ उन्हीं कॉलेजों को आप अपनी चॉइस फिलिंग में भरेंगे। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप हमारे गाइडेंस में रहेंगे, हमें फॉलो करते रहेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप यहां से
सबसे पहले राउंड नंबर चुन लीजिएगा, कौन से राउंड का आपको डाटा चाहिए। हम ये सारी चीजें इसलिए अभी नहीं फिल करेंगे क्योंकि ये जो साइट है वो बहुत स्लो है, और मैं अगर एक भी डाटा यहाँ फिल करूंगा ये पूरा साइट क्रैश हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो राउंड नंबर 1 आप, या राउंड नंबर 2 या राउंड नंबर 3, आप डायरेक्टली क्या देखना, राउंड नंबर 3 देखना। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, राउंड नंबर 3 देख लेना, क्योंकि राउंड नंबर 1 में बहुत कम नंबर वाले और बहुत ज्यादा नंबर वाले और बहुत कम रैंक वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। राउंड 3 तक जाते जाते हाईएस्ट रैंक वालों को भी एडमिशन दिया जाता है ब्रांच में, और उसी कॉलेज में। अभी देखा ना, मैंने दिखाया आपको, यही जब राउंड 3 का आप देखोगे तो 16,000 के बजाय वो जो रैंक होगी वो 30, 32, 35 या 50,000 तक भी जाएगी उसी ब्रांच में, उसी कैटेगरी में, ठीक है। तो आप समझिएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है, किस कॉलेज के लिए आप देखना चाहते हो। यहाँ पर आप प्रोग्राम, जैसे आप पहले से सिलेक्ट कर लो कि सिविल में लेना है कि इलेक्ट्रिकल में लेना है कि मैकेनिकल में, पहले ब्रांच चुन लो कि कौन सा बेस्ट ब्रांच रहेगा हमारे लिए। ब्रांच चुनो, उसके बाद इंस्टीट्यूट चुनो, इंस्टीट्यूट देखो, और राउंड नंबर आप उसके बाद देखिए कि किस राउंड नंबर तक देखना है। तो ये तो फिक्स है कि तीसरे राउंड तक का देखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट आप देख लेना, प्रोग्राम पहले सेलेक्ट कर लेना, फिर इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना, और इसके बाद आ जाता है कैटेगरी। तो आप अगर जनरल से हैं तो जनरल कैटेगरी चुन लेना, ओबीसी है ओबीसी से, गर्ल है तो जीएल सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहां से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेना। अब आपकी कैटेगरी आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप जिस इंस्टीट्यूट का चाहते हो उसका डाटा यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे हमने मान लो, अब मैं बता दूं आपको कि मान लो यहाँ पर हमने डाटा डाला, ये डाटा मान लो यही डाटा है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या फिल किया है, जैसे समझो ऐसे, यहाँ राउंड नंबर 1 है तो मतलब हमने राउंड नंबर 1 सिलेक्ट किया है। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजाना हाटा कुशीनगर, मान लो, और किसी भी कॉलेज का यहाँ पे डाटा नहीं है, सिर्फ इसी कॉलेज का डाटा है, ठीक है। तो इस कॉलेज का अगर डाटा है, ये गवर्नमेंट आपका ये जो कॉलेज मुजाना हाटा कुशीनगर है इसका डाटा है, तो हमने इंस्टीट्यूट भी यही सिलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम हमारा क्या, मान लो कि सिर्फ सिविल सिविल दिखा रहा है तो हमने सिविल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कैटेगरी मान लो हमने यहाँ कुछ सिलेक्ट नहीं किया, तो कैटेगरी अपने मन से कुछ भी, सारी कैटेगरी, बीस, ओबीसी, एससी, बीसी गर्ल, है ना, बीसी गर्ल भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब गर्ल में ही आप देखोगे यहाँ पे तो टुंडला फिरोजाबाद वाले में 90,000 तक एडमिशन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मुजायना हाटा कुशीनगर में ही आप अगर देख लो, देखो ये मुजायना हाटा कुशीनगर है, सिविल इंजीनियरिंग है। एससी में अगर कोई गर्ल है तो उसको देखो 98,000, मतलब लगभग 1 लाख के आसपास भी रैंक होने पे एडमिशन मिला। एससी कैटेगरी में आ जाओ, मुजायना हाटा कुशीनगर वाले ही कॉलेज में सिविल में अगर एससी का कोई लड़का है तो देखो उसको 29,000 तक एडमिशन मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का आ जाओ, और ज्यादा कैटेगरी का रिजर्वेशन, देखो ईडब्ल्यूएस को 41,000 रैंक होने पे भी एडमिशन मिल रहा है ना। तो मतलब आपको बस परखना होगा, जांच करना होगा कि आपकी कैटेगरी के अनुसार किस कॉलेज किस ब्रांच में एडमिशन मिल रहा है, पिछले साल में मिला है, जिस कॉलेज में मिला होगा उस कॉलेज में आपको भी अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ होगा तो राउंड 1 में ही हो जाएगा, अगर राउंड 2 में अलॉटमेंट होगा तो राउंड 2 में अलॉटमेंट हो जाएगा, राउंड 3 में अलॉटमेंट हुआ होगा तो राउंड 1, 2 या 3 में से किसी में भी अलॉटमेंट हो सकता है। फिलहाल हम मेन राउंड काउंसलिंग की ही बात करेंगे। इसके अलावा चौथा और पांचवा राउंड भी आता है जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के जो बच्चे हैं वो भी प्रतिभाग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप सभी ओआरसीआर क्या होता है, मतलब पहले बच्चे को जो एडमिशन मिला उसको हम ओपनिंग रैंक कहते हैं, और अंतिम बच्चे को जो एडमिशन मिला उसको हम लोग क्लोजिंग रैंक कहते हैं। तो मतलब हमें देखना होगा कि सबसे पहले बच्चे को उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और ब्रांच में जो एडमिशन मिला है ना, उसका वो पहला रैंक क्या था और अंतिम वाले का रैंक क्या था, ठीक है। ये चीज आपको देखने मिलेगा, समझ में आ रही है बात। तो ये चीज आप लोग देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे काउंसलिंग के प्रोसेस के विषय में। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कि कैसे करना है। तो ऐसे फिल्टर लगा लगा के आपको एक कॉलेज की लिस्ट तैयार कर लेनी है, जो कि आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे सिर्फ वही ब्रांचेज और कॉलेज आपको सीक्वेंस वाइज फिल करने हैं जिसमें आप एडमिशन चाहते हो। अच्छा, सीक्वेंस में आपको कैसे रखना है, जिसमें आप चाहते हो कि सबसे पहले आपका एडमिशन हो सके, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो। जैसे हमारा मन है कि लखनऊ में ही एडमिशन हो, अगर लखनऊ में ना हो पाया किसी वजह से तो कानपुर में हो जाए, तो लखनऊ को हम 1 नंबर पे रखेंगे, कानपुर को दूसरे नंबर पे रखेंगे। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस रखते हैं कॉलेज का, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सीक्वेंस। अब बात करते हैं आपके प्रोसेस के विषय में। तो देखिए, ये आपका 2024 का प्रोसेस था जिसमें फ्लो चार्ट दिया गया था। आपको टाइम का भी अंदाजा मिल जाएगा, लग जाएगा कि इसमें टाइमिंग आपको कितना मिलेगी अपने जो है डीवी के लिए और अन्य सारे प्रोसेस के लिए, ये आपको क्लैरिटी यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है,
तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरे राउंड का यहाँ पे प्रोसेस आपको दिखाया गया और ये लगातार चलता है। एक हफ्ते में एक राउंड का प्रोसेस खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 से ये 14 तारीख तक ये प्रोसेस चला था, जिसमें आपने चॉइस फिलिंग करा था पिछले साल, है ना। तो इस साल भी वैसा ही रहेगा, यानी 2 डेज आपको चॉइस फिलिंग के लिए मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, देखो आप जिस दिन तक चॉइस फिलिंग करोगे उसके जस्ट अगले दिन आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। आपके दिए गए चॉइस फिलिंग में से अगर आपका जो ORCR आपने एनालिसिस करके अगर आपने भरा है, चॉइस फिलिंग करा है, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपका नियमता यही होता है, ठीक है। अगले दिन आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। जिस दिन कॉलेज आपको अलॉट होगा उसके जस्ट नेक्स्ट डे से आपकी DV स्टार्ट हो जाती है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी हम आपका क्लियर करेंगे डाउट। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि नेक्स्ट डे से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिस दिन अलॉटमेंट होती है। और यहाँ पे पहले आपको फी डिपॉजिट करना होता है। देखिए काउंसलिंग का कोई पैसा नहीं लगता है अब से, मतलब पिछले साल नहीं लगा था, उसके पहले नहीं लगा था। 250 रुपए जो लगते हैं वो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपके इकट्ठा जो है वो 250 न लग के उसमें और भी फीस आपके जो फ्रिज करने का जो अलॉटमेंट, मतलब कि सीट को फ्रिज करने का जो चार्ज होता है, लगभग आई थिंक 2500 के आसपास होता है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। या जो नया इंस्ट्रक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा वो चीजें, इस पे ज्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे। तो आपको पहले अपनी सीट को फ्रिज करनी होती है या फ्लोट करना होता है। अब फ्रिज या फ्लोट क्या होता है समझ लो ध्यान से शब्द को। फ्रिज का मतलब होता है जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है उसमें ही आपको पढ़ना है, उसमें ही एडमिशन लेना है, तो ये हो गया फ्रिज। फ्लोट का मतलब होता है कि आप उस कॉलेज को तो सेफ रखना चाहते हैं लेकिन आगे की राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं और उससे अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं। जैसे मान लो हमने लखनऊ और कानपुर कॉलेज को रखा अपने प्रेफरेंस में, लखनऊ 1 नंबर पे, कानपुर दूसरे नंबर पे, लेकिन पहली राउंड में कानपुर अलॉट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि लखनऊ मिल जाए, तो हम फ्लोट कर देंगे। फ्लोट करने में हो सकता है कि दूसरे राउंड काउंसलिंग में हमें लखनऊ अलॉट हो जाए, क्योंकि हमने कब बताया आपको कि जैसे जैसे काउंसलिंग का राउंड आगे बढ़ते जाएगा अधिक रैंक वालों को कॉलेज अलॉट होता जाएगा, है ना। सबसे पहले कम रैंक वालों को एडमिशन जो है दिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रही है आपको बात कि आपको पहले सीट लॉक करना होता है, इसके लिए आप सी एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस जमा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो प्रोसेस है DV का ये 2 से 3 दिनों तक चलता है, 3 दिनों तक मानिए यूजुअली चलेगा आपका, तो 3 डेज आपका ये प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर इसी बीच, मतलब ये जो आपके 3 दिन होंगे इसी बीच आप पहले पैसा जमा करेंगे, फिर आप एक हेल्प सेंटर चुनते हैं जो कि आपका यूजुअली गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। अगर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज को भी हेल्प सेंटर बनाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज ही होते हैं, वहां पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने होते हैं, है ना। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है आइए ये फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं, तो ये हम आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, डिटेल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या लगेंगे, मुख्यतः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपको कॉलेज अलॉट होने के जस्ट अगले दिन से चाहिए, वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें सुनिश्चित कर लें अभ्यर्थी की क्या क्या चाहिए, काउंसलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता जैसे मान लो ग्रुप A का फॉर्म भरे हो तो 10th क्लास पे भरे होगे तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए आपका, है ना। सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही चीज होता है, अगर किसी का अलग अलग होगा तो वो दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 10th और 12th के मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आरक्षण प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र बहुत मुख्य है, अगर इसमें अगर आप गलती करते हो तो आपका एडमिशन रद्द हो जाता है। जैसे अगर आपने फॉर्म में EWS भरा है तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए, अगर OBC भरा है तो OBC चाहिए, SC भरा है तो SC चाहिए, ST भरा है तो ST चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इसमें EWS वाले को लेटेस्ट चाहिए, मतलब 2025 का ही बना होना चाहिए, 2024 का नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। OBC SC ST पिछले 3 साल के अंदर के बने हुए सर्टिफिकेट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है SC ST वालों से भी नया सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हो सकता है कि आपका एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो लिखा नहीं होता है कहीं भी सर्टिफिकेट में, तो मतलब अगर सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है SC ST के लिए तो उन्हें मजबूरन मानना ही पड़ता है। लेकिन OBC के लिए पिछले 3 साल से ज्यादा पुराना OBC सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उनकी कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि यह जो मार्क्स ये जो सर्टिफिकेट है वो अगले 3 वर्ष फाइनेंशियल वर्षों के लिए ही मान्य होगा, ठीक है।
तो ओबीसी वाले जो है देख लेंगे कि पिछले 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण उपवर्ग यानी मान लीजिए किसी ने दिव्यांग भरा है, सैनिक आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भर दिया है, मिलिट्री पर्सन भर दिया, फ्रीडम फाइटर भर दिया, तो ये आपको अलग से जो है ये आपको अलग से दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको शो करना पड़ता है, एक चीज तो ये समझिएगा, ठीक है। और ये जो आपके सारे सर्टिफिकेट होंगे वो नवीनतम मूल रूप में होंगे, यानी ये आपका जो उप वर्ग वाला आरक्षण है इसमें लेटेस्ट यानी कि मान के चलिए 3 महीने से 6 महीने के अंदर का बना होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए। तो बस ये आप समझिए कि आपके मार्कशीट जो होंगे वो और आपके आरक्षण प्रमाण पत्र, आपका एक आधार कार्ड लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका मतलब कोई भी एक आईडी लग जाएगी, आधार कार्ड मान लीजिए, आधार आईडी आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे डीवी के अंदर। टीसी नहीं लगती है अभी, टीसी एडमिशन के टाइम पे लगता है। टीसी, सीसी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे एडमिशन के टाइम पे लगते हैं। इसके लिए 15 से 20 दिनों का आपके पास समय होता है, ठीक है। तो आपको इस बीच में टीसी डीवी कराने के बाद आपको टीसी सीसी जो है वो यहाँ पर बनवा लेना है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर समय मिलता है ना। तो डीवी हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होता है, अब आपके बचे हुए जो फीस होते हैं वो आपको जमा करने होते हैं। मान लीजिए 13,000 रुपए फीस है और उसमें से आपने सीट एक्सेप्टेंस के रूप में 3,000 जमा कर दिए, तो बचा कितना, 10,000। तो अब 10,000 रुपए जैसे ही आप डीवी करा कर निकलेंगे आपके लॉगिन पे ऑप्शन आ जाएगा कि भैया पैसा जमा कर दो, और इन्हीं 3 से 4 दिनों में एक और दिन बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना पैसा जमा करना होगा। और पैसा जमा करने के बाद अगर मान लो कोई बच्चा चाहता है कि हमें एडमिशन नहीं लेना है, हम गलत कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो पिछले साल तक विड्रॉल करने का ऑप्शन था, आप विड्रॉल कर सकते थे, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है और उसके बाद आप किसी भी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस वर्ष के लिए, और आपको पैसा रिटर्न करने की बात कही जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का पैसा फंस जाता है, इसलिए ये प्रोसेस में मत जाना, इस पे रिलाय मत करना, इस पे विश्वास मत करना। अगर आपको पसंद है कॉलेज तो आप आगे सीट एक्सेप्टेंस फीस देकर बढ़ जाना आगे, और पसंद नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देना और आगे चौथे राउंड से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और यही सारा प्रोसेस फिर अगली राउंड से स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब ये पहला राउंड खत्म हो गया तो दूसरा राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये आपका 21 तारीख को लास्ट प्रोसेस के लिए दिया जा रहा है, 20 तक मानो लास्ट डेट है आपका, तो ये देखो 22 तारीख से आपका अगले राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग, ठीक है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे काउंसलिंग से संबंधित, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक से संबंधित, ठीक है। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला है ना, इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने दे देंगे, वहां से जाना डाउनलोड, मतलब वहां से लिंक पे क्लिक करके और ये पेज ओपन हो जाएगा। और फिल्टर मैंने जैसे आपको बताया वैसे लगा करके कॉलेज का एक लिस्ट बना लेना और उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना, 100% आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, आपको जो भी चीजें हमने समझाई वो आपको समझ में आई होगी, और आप जो है अब आपको काउंसलिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप बहुत स्मूथली चॉइस फिलिंग कर पाओगे, कॉलेज को भर पाओगे, अपने जो है पसंदीदा कॉलेज को ले पाओगे, ठीक है। ये सारे प्रोसेस है। अब एडमिशन में हम आपको लास्ट चीज बता दें कि एडमिशन में आपका टीसीसीसी वाला जो प्रोसेस है और कुछ रिमेनिंग कुछ पैसे होते हैं जो कि आप बहुत आराम से जाकर के कॉलेज पे दिए गए डेट के अंदर, आपको एक डेट मिल जाता है, आपको लास्ट जब आप फीस जमा कर लेते हो उसके बाद एक उसमें डेट मिल जाता है जिसमें आपको कॉलेज जाना होता है और आपको पैसा वगैरह जमा करना होता है, टीसीसीसी और अपने सारे रिमेनिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है प्रोसेस आपका होता है। उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है, मान लीजिए इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है, तो आप 9076929784 पे संपर्क कर सकते हो। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप मौजूद है, अवेलेबल है, तो सिर्फ मैसेज करना है इस पे आप, ठीक है।
बाकी हम जो जिस हद तक मदद हो सकेगी वो आपकी करेंगे। आप बस रेगुलरली हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, इन्फॉर्मेशन, जानकारी आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।